जैसा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं धमाकेदार ख़बरें हैं जो कि आप तक पहुंचानी भी ज़रूरी थी, इसलिए छत पे बैठ के वीडियोस कर रहे हैं कि आपको पता है लाहौर का मौसम और सुबह सुबह का टाइम है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह 5 बजे का टाइम है ये, और वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लम्हा ब लम्हा मैं बाखबर रख सकूँ। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन के लिए अब क्वालिफायर्स नहीं खेलने पड़ेंगे, पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफाई करवा दिया गया। उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके एशिया कप के हवाले से। उसके ऊपर भी बड़ा बयान निकल के सामने आया और उसके ऊपर करते हैं बात आगे जाके। और फिर उसके अलावा बात करते हैं मोहम्मद आमिर के ऊपर कि वो आजकल कहाँ बिज़ी हैं, तो उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरह हारने के बाद और ग्रुप स्टेज से निकलने के बाद सबसे पहले बात यही थी कि क्या पाकिस्तानी टीम को दोबारा क्वालिफायर्स के लिए जाना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को क्वालिफाई करवा दिया जाएगा। तो ICC ने अब कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ से कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान को हम क्वालिफाई करवा रहे हैं। यानी कि ये खबर जो आई है मैं आगे पढ़ के भी सुनाता हूँ कि पूरे ICC की तरफ से जो बयान पूरा निकल के सामने आया उस हवाले से बात करते हैं। आप लोगों ने ये परेशानी होना जहाज़ वगैरह यहाँ पे गुजरते रहते हैं। चलें अब बात कर लेते हैं ICC ने बयान जो आया ICC की तरफ से उनके ऑफिशियल पेज पे मैं गया था, वहाँ पे से मैंने उठा के ये खबर आपके लिए निकाली है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ फाइनलाइज्ड द 12 टीम्स दैट विल पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप 2026 scheduled to be held in India and Sri Lanka. The Pakistani team avoiding playing in the qualifying round. 20 teams will participate in the upcoming T20 World Cup, which will be divided into 4 groups: India, Sri Lanka, Australia, Bangladesh, England, South Africa, West Indies, Pakistan, New Zealand, Afghanistan and Ireland have managed to make a direct place in the event. The other 8 teams will participate in the tournament after the participating in the qualifying round. तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि पाकिस्तानी टीम को इस वजह से शायद ये छूट मिल गई है क्योंकि पाकिस्तान रैंकिंग में बेहतर नंबर पे है। इस जो रैंकिंग की वजह से पाकिस्तान को ये छूट मिली है कि पाकिस्तान को अब क्वालिफिकेशन राउंड नहीं खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान को यहाँ पे अपना डायरेक्ट क्वालिफाई करवा दिया गया है। और मज़े की बात पता है क्या है कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो है इंडिया और श्रीलंका में। तो पाकिस्तान ने इंडिया, अगर ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेले और फिर बाद में अल्लाह ना करे कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेस इस टाइम बनी हुई है पाकिस्तान वहाँ से क्वालिफाई ना कर सके और फिर इंडिया ना जाए। ये नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया के साथ जो मैच होना है वही तो सारी टूर्नामेंट की जान होती है। तो इंडिया और श्रीलंका में जो ये शेड्यूल है 2026 का वर्ल्ड कप, और इस पर मशरूत भी यही है कि शायद 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है ना, अगर इंडिया यहाँ पर आने से मना करता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, PCB के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाएंगी। हम भी यहाँ पे फिर मीडिया वाले बैठ के हम बातें और आवाज़ें उठाएंगे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल ना किया 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तो फिर पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करना चाहिए 2026 के वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में। तो इसको फिर श्रीलंका में अपने मैचेस रखवाएं और फिर श्रीलंका में कहें और पाकिस्तान भी अपने मौके पे अगर डटा रहेगा तब जाके हमें भी मज़ा आएगा कि पाकिस्तान की भी शायद सुनी जाती है। लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगता है कि इंडिया अभी भी, हालांकि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया भी है कि जयशाह ने कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ट्रैवल करिए इंडिया की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो दूसरे जो उनके यानी कि मेन स्ट्रीम जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडिया बहुत मुश्किल है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान करे, वो फिर दोबारा अपने लिए हाइब्रिड मॉडल मांगेगी। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि अगर वो नहीं आती 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तो फिर हमें भी इंडिया ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये मेरा ज़ाती राय है, शायद PCB का और आप लोगों का शायद मौक़िफ़ कुछ और हो, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर आप लोगों को जाकर दोबारा खेलना नहीं चाहिए। अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप एक दफ़ा जाकर खेल लिया तो उसके बावजूद भी अगर ये नहीं आते आपके मुल्क में तो फिर आपको चाहिए फिर आप भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएं और अपने पाँव पे खड़े होकर दिखाएं कि नहीं अब हमने भी इंडिया ट्रैवल नहीं करना, हमें भी हाइब्रिड मॉडल दो। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर तो एक अलहदा टॉपिक है, पूरी इसके ऊपर बात की जा सकती है अलहदा से। लेकिन जो अभी मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ 12 टीमें और हैं जिसको क्वालिफाई करवा दिया गया 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। मैंने नाम भी अभी पढ़ के सुनाया है सारे। टोटल 20 टीमें दोबारा होंगी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। वहाँ पर अगर बाकी 8 की जो टीमें वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के वापस आएंगी और फिर जाके दोबारा जिस तरह युगांडा और पापुआ न्यू गिनिया, नमीबिया, इस तरह की जो टीमें हैं जो पहले भी राउंड्स खेल के, स्कॉटलैंड की टीम होगी जैसे, इस तरह की जो बाकी टीमें हैं वो दोबारा से खेल के आएंगी वहाँ से क्वालिफाइंग राउंड। अगर वहाँ से वो होती हैं तो फिर जाके ये आगे T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। अब आ जाते हैं मेन खबर एशिया कप। 2025 में एशिया कप होना है जो कि बांग्लादेश ने होस्ट करना है और अक्टूबर के महीने में ये स्टार्ट होना है। ये मेन चीज़ ये है कि इसमें भी 8 टीमें खेली जाएंगी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान,
अफ़गानिस्तान, यूएई और कनाडा। तो ये मेन जो टीमें ये खेली जाएंगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे शेड्यूल जो बांग्लादेश में है, इसमें भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं समझूंगा कि चांसेस हैं कि पाकिस्तान इसको भी विन कर सकता है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान की अच्छी जाती है तो शायद हम अक्टूबर में भी जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप में भी कुछ अच्छा करके देगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे जो टॉप की टीमें लग रही हैं वो 3 लग रही हैं। पाकिस्तान, क्योंकि हम ओबियसली पाकिस्तान टॉप की टीम तो हम कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान है। उसके बाद इंडिया तो छोड़ देना। उसके अलावा जो तीसरी टीम है वो है अफ़गानिस्तान। ये 3 टीमें आपको रोला डालेंगी। और उसके अलावा जो श्रीलंका और बांग्लादेश है और यूएई है, इन तीनों टीमों का जो है, इन टीमों का यही रोला रहता है, या तो ये अच्छा करेंगी तो एकदम से ऐसा अच्छा कर देंगी कि आपको टूर्नामेंट से बाहर फेंक देंगी। अगर नहीं करेंगी तो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल कर दें, यानी कि अगर नहीं करेंगी तो आपके लिए इतना ईजी कर देंगी कि आप लोग सुकून से ऊपर से इनको बाहर निकालेंगे टूर्नामेंट से और आप सुकून से सेमीफाइनल फाइनल खेले होंगे। तो यहाँ से आप लोग पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भी पहुँचा था पिछले एशिया कप में, वहाँ से श्रीलंका ने हमें हरा के बाहर निकाल दिया था। इंडिया भी एशिया कप जीत चुका है जो गुज़श्ता है। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि इंडिया का कितनी कैपेबल टीम है और जिस तरह वो चल रही है और जिस तरह उन्होंने स्टांस लिया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, या जिस तरह उन्होंने हाइब्रिड मॉडल हर दफ़ा मांगते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार तो हैं पाकिस्तान का पीसीबी जो, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के लिए बड़ी असाइनमेंट्स हैं आगे कि उनको अगर उनको पूरा टेन्योर मिलता है, अगर वो पूरे टेन्योर अपना गुजारते हैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे असाइनमेंट्स हैं। सवाल हैं कि क्या वो वाकई ही इंडिया को लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वैसे भी इंडिया को हमने कहा है कि आपके पास 2 वेन्यू, या तो आप कराची वाला ले लें या लाहौर वाला ले लें। आपके पास इन दोनों में से किसी एक वेन्यू के ऊपर आप सुकून से आएँ, वहाँ पे आके अपने सारे मैचेस खेलें और आप अपने मुल्क वहाँ से, हालांकि लाहौर उनके पास गया, यहाँ से वाघा बॉर्डर से आएँ खेलें लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ से खेल के वाघा बॉर्डर से अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो यहाँ से हिसाब लगाएं कि इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं कि हम लोगों फैंस के हमें भी खुश कर दें यार, यहाँ पे आएँ जब हम भी स्टेडियम से कवर करेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह हम बात करेंगे सुकून से हम भी जाके जब स्टेडियम पहुँचे होंगे हम भी देखेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी ये चाहते हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के ऊपर बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर साहब इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद हैं, वाइटैलिटी ब्लास्ट वहाँ पर लीग जो चल रही है उस पर डर्बी शायर की तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे आपको। मोहम्मद आमिर आपको पता है वर्ल्ड कप के बाद अभी इनकी पहली असाइनमेंट है, अपनी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पे जाके। कल प्रैक्टिस सेशन भी उन्होंने किया है। उसके अलावा भी अपनी टीम को खेलते हुए भी हम इनको देखेंगे, एक दफ़ा क्लियर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोहम्मद आमिर के ऊपर भी आगे यही है कि मोहम्मद आमिर अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे आगे, इसी तरह अपने आप को जेल रखेंगे, यानी कि क्रिकेट के साथ जोड़ के रखेंगे, तो आगे 2000 चैम्पियंस ट्रॉफी तक इनको शायद यही है कि शायद पाकिस्तान अगर इस दफ़ा, और होपफुली उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी अपने होम ग्राउंड में जीतेगा भी। तो ये भी सबसे मेन बात है कि शायद मोहम्मद आमिर तब जाके जब ये कोई ट्रॉफ़ी जीत लेते हैं तो तब जाके पाकिस्तान की तरफ से ये ना खेले और रिटायरमेंट का ऐलान करें। अभी तक तो इन्होंने रिटायरमेंट से दूर दूर तक अभी सोचा नहीं था, और ना ही अभी जिस तरह पिछले काफ़ी टेन्योर से वो कह रहे थे कि मैंने वापस नहीं आना इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन एकदम से आते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं नहीं मैं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी तक रहूँगा, तब जाके मैं करूँगा आगे रिटायरमेंट का सोचूंगा। अब देखते हैं, इनके पास भी आगे असाइनमेंट यही है कि इस तरह लीग्स वगैरह खेलेंगे, पाकिस्तान टीम के साथ भी इनको ट्रैवल करवाया जाएगा। अभी T20 सीरीज़ भी दूर है, अभी तो टेस्ट क्रिकेट शुरू होने वाली है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो भी होम ग्राउंड पे पाकिस्तान के। तो उसके अलावा फिर उनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी लीग्स वगैरह खेले, अपने आप को ज़्यादा गेम में रखें, तो इंशाल्लाह 2025 चैम्पियन ट्रॉफी में हम इनको इन एक्शन भी देखेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।